हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड्स इन ईच कैटेगरी, यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर मैं आपको तीन तीन म्यूचुअल फंड बताऊंगा जिनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो डिजाइन कर सकते हैं और इन म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करके आप एक अच्छा खासा कॉर्पस तैयार कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर। ठीक है ना। लॉन्ग टर्म ध्यान रखिएगा। लॉन्ग टर्म का मतलब ये होता है कि अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में डालना चाहते हैं तो मिनिमम आप 5 से 7 साल के लिए पैसा डाल के रखिएगा। ठीक है ना। मिड कैप की बात कर लेते हैं तो 5 साल होना चाहिए मिनिमम, और अगर लार्ज कैप की बात कर लेते हैं तो 3 ईयर्स आप मिनिमम पैसा इनमें इन्वेस्ट करके रखिएगा। तभी आपका जो रिस्क होता है वो कम होता है और आपको एक अच्छे खासे रिटर्न मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है। ठीक है ना। अब लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर आपको तीनों म्यूचुअल फंड बताऊंगा, तीन तीन म्यूचुअल बताऊंगा आपको तीनों कैटेगरी के अंदर, यानी कि वीडियो काफी खास होने वाला है। वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, हम म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा खासा कॉर्पस तैयार कर सकते हैं, ये आप सभी को पता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड ऐसा है कि शॉर्ट टर्म में हम डालते हैं तो शॉर्ट टर्म में हमें अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलते हैं, हमारा पोर्टफोलियो नेगेटिव भी हो जाता है। जैसा कि आपने पिछले एक साल के अंदर देखा हुआ कि काफी सारे लोगों ने स्टार्टिंग की थी इन्वेस्टमेंट करने की, तो एक साल के अंदर पोर्टफोलियो काफी नेगेटिव था। यानी कि आपको क्या सोच के चलना है, आपको एक अप्रोच ऐसी लेके चलनी है कि आपको लॉन्ग टर्म में मार्केट में बने रहना है, और लॉन्ग टर्म में मार्केट में बने रहेंगे तभी आप एक अच्छा खासा कॉर्पस तैयार कर पाएंगे। अब लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, आप में से काफी सारे व्यूअर्स नए होंगे, उनको ये जानकारी नहीं होगी लार्ज कैप क्या होता है, तो हम बता देते थोड़ा सा कि देखिए, हमारे देश की टॉप 100 कंपनीज के अंदर अगर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपका लार्ज कैप कंपनीज होती हैं, टॉप 100 कंपनीज। मिड कैप की बात कर लेते हैं तो 101 से जो 250 कंपनियां होती हैं वो आपकी, यानी कि ऊपर टॉप ऑर्डर से 101 से लेकर के 250 भी कंपनी तक आपकी मिड कैप होती हैं, और 251 से लेकर के जो बाकी नीचे तक जितनी कंपनियां होती है वो आपकी स्मॉल कैप कैटेगरीज के अंदर आती है। अब ये तो मैंने आपका टॉप के हिसाब से बताया। अगर मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप में क्या रहता है, ये आपका 20 के यानी कि 20,000 करोड़ से ऊपर जिनका भी मार्केट कैप होता है वो आपकी लार्ज कैप होती हैं, और जिनका 5,000 करोड़ से लेकर के आपका 20,000 करोड़ 20 के करोड़ तक रहता है मार्केट कैप, वो आपकी मिड कैप होती हैं। और स्मॉल कैप कौन सी होती हैं, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन आपका 5 करोड़ से कम होता है, वो आपकी स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं। अब हम बात कर रहे थे कि भैया हर कैटेगरी के अंदर तीन तीन म्यूचुअल फंड कौन से हैं जिनके अंदर हम इन्वेस्ट करके एक अच्छा खासा कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, आप एक एक करके नोट करते जाइएगा, कॉपी और पेन उठा लीजिए। और आप लार्ज कैप की बात करते हैं तो लार्ज कैप के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप एसआईपी करना चाहते हैं कि एसआईपी, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं एक्चुअली कि लमसम के लिए और एसआईपी के लिए हमें क्या म्यूचुअल फंड बता दीजिए, तो मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो कॉपी, पेन और पेंसिल लेके, या जो भी व्हाटएवर आपके हाथ में है आप लेके बैठ जाइए और उनको नोट कर लीजिए। और जिस हिसाब से आपको अपना पोर्टफोलियो तैयार करना है कि भैया मुझे 10,000 रुपये पैसा लगाना है तो 2,000 रुपये इसके अंदर, 3,000 रुपये इसके अंदर, ऐसे डिजाइन कर सकते हैं। हालांकि मैं पोर्टफोलियो के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा कि उम्र के हिसाब से हमारा पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए, तो उस वीडियो को देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम लार्ज कैप की बात कर लेते हैं, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर आपको 3 म्यूचुअल फंड बताऊंगा जिनके अंदर हम इन्वेस्ट करके एक लॉन्ग टर्म के अंदर एक अच्छा खासा कॉर्पस तैयार कर सकते हैं, चाहे एसआईपी के जरिए, चाहे लमसम के जरिए। देखिए, सबसे पहला क्या फंड है, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है। निप्पॉन इंडिया को आप कंसीडर कर सकते हैं, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है जिसके अंदर आपका बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्टेड रहता है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल, यानी सेकंड कौन सा है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड है, ये ब्लू चिप फंड है आपका। और तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो मिराई असेट लार्ज कैप फंड है। ये 3 ऐसे म्यूचुअल फंड है लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर जहां पर आपको रिटर्न भी अगर कम मिलेगा तो आपको रिस्क भी काफी कम देखने को मिलेगा इसके अंदर। इसके अंदर लार्ज कैप की हम बात कर लेते हैं तो यहां पर हमें 14% से लेकर के 16% तक के रिटर्न हमें मिल जाते हैं, और पिछले 10 साल की बात करें डेटा की तो 16 से 17% के रिटर्न मिले हैं। लेकिन हमें फिर भी हमें ज्यादा लालच ना करते हुए हमें ये मान के चलना चाहिए कि 14 से 15% के रिटर्न हमें लार्ज कैप के अंदर एक लॉन्ग टर्म के अंदर हमें मिल जाते हैं। अगली जो कैटेगरी है हमारी मिड कैप है। मिड कैप के 3 म्यूचुअल फंड की बात करते हैं जिनके अंदर आप इन्वेस्ट करके एक अच्छा खासा कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला जो फंड मैं आपको बताने वाला हूं वो है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है, इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। सेकंड फंड है पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, पीजीआईएम
इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है, इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। तीसरा है आपका एक्सिस मिड कैप फंड है, ठीक है, एक्सिस मिड कैप फंड है, इसको कंसीडर आप कर सकते हैं। अब इनके अंदर कितना रिटर्न रहता है, देखिए यहाँ पे जो भी रिटर्न लिख रहा हूँ ये कोई गारंटेड रिटर्न नहीं रहते हैं, ये मार्केट के कंडीशन, मार्केट की हालत के ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन जो भी मैं रिटर्न बता रहा हूँ ये नॉर्मली वो रिटर्न है जो कि नॉर्मली हमें मिल जाते हैं एक लॉन्ग टर्म के अंदर। अगर हम मिड कैप की बात करते हैं तो देखिए मिड कैप में क्या रहता है, यहाँ पे रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 5,000 करोड़ से लेकर के 20,000 करोड़ वाली कंपनियां होती हैं, यानी कि यहाँ पे मैनेजमेंट लार्ज कैप के मुकाबले कम होता है, एक्सपीरियंस होल्डर भी यहाँ कम होते हैं, मैनेजमेंट उतना लेवल का नहीं होता है लार्ज कैप की बराबर, तो यहाँ पे रिस्क बढ़ जाता है। तो जब रिस्क बढ़ जाता है तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बढ़ने के भी चांस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप मिड कैप की बात कर लेते हैं तो यहाँ हमें 17% से लेकर के 18% या 21 या 20% तक के हमें रिटर्न मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी 20% लेके मत चलिएगा, क्योंकि हालांकि अगर हम आज से पिछले 10 साल की बात करें तो मिड कैप के अंदर में काफी अच्छे रिटर्न मिले हैं। वो ऐसा इसलिए मिले हैं क्योंकि कोरोना के बाद में काफी अच्छे रिटर्न मिले हैं, मार्केट बुलिश रहा है इसलिए हमें रिटर्न मिले हैं। लेकिन ऐसा मार्केट बुलिश हमेशा ऐसा रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हम कह सकते हैं कि हमेशा ऐसा ही होगा, जरूरी नहीं है। इसलिए आप 16-17% का मान के चलिए कि हाँ मिड कैप के अंदर इतना मिल जाता है। और देखिए 16-17% मिल जाए अच्छी बात है, लेकिन इससे भी ज्यादा रिटर्न मिल जाए अच्छी तो वेल एंड गुड है, लेकिन हमें ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ज्यादा लालच करोगे तो फंस जाओगे, ठीक है ना। चलिए अगला है स्मॉल कैप कैटेगरी की बात कर लेते हैं। स्मॉल कैप के अंदर 3 म्यूचुअल फंड बताऊंगा जिनके अंदर हम इन्वेस्ट करके एक लार्ज टाइम पीरियड के अंदर, लॉन्ग टाइम पीरियड के अंदर हम एक अच्छा खासा कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। स्मॉल कैप यानी कि हाई रिस्क हाई गेन। शेयर मार्केट का एक नियम है, शेयर मार्केट का नियम क्या है कि आप शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड व्हाटएवर, जो दोनों चीजें ही हैं, या आप लाइफ का कोई भी हिस्सा देख लीजिए, लाइफ की किसी भी कैटेगरी को देख लीजिए, आप जहां पर जितना बड़ा रिस्क ले सकते हो आपको वहां प्रॉफिट उतना ही ज्यादा हो सकता है। इसी प्रकार से स्मॉल कैप के अंदर बहुत ज्यादा रिस्क है, क्योंकि छोटी छोटी कंपनी होती है, मार्केट कैप का 5,000 करोड़ के अराउंड होता है, लगभग इससे कम होता है, तो वहां पर रिस्क बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वहां प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्यों? कि छोटी कंपनी है, इसको ग्रो करने के लिए पूरा आसमान है, पूरा जहां पड़ा हुआ है वहां पे ग्रोथ करेगी तो अच्छा पैसा कमाएगी। तो देखिए इसके अंदर हमारा म्यूचुअल फंड है क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। क्वांट के अंदर कई सारे न्यूज चल रहे थे, काफी ट्रेंडिंग में चल रहा था पिछले 6 महीने पहले कि इसके अंदर घोटाला हो गया, ये हो गया। देखिए ये सारी चीजें चलती रहती हैं, और बहुत से अपोजिट वाले भी होते हैं, वो भी ऐसी रूमर्स को फैलाते हैं, या कुछ रियलिटी में ऐसी चीजें हो भी जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो बिल्कुल फंड हाउस बेकार है या फिर वो फंड ही बेकार है, ठीक है ना। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ चलती रहती हैं, क्योंकि मार्केट है, मार्केट में कोई ना कोई एक बंदा और काफी सारे लोग जॉब भी करते हैं, तो कुछ ना कुछ कोई कर देता है कांड, तो दिक्कतें हो जाती हैं, ठीक है। तो आप क्वांट स्मॉल कैप फंड को आप कंसीडर कर सकते हैं। अगला फंड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, यानी निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को आप कंसीडर कर सकते हैं। तीसरा है आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड, यानी कि एसबीआई स्मॉल कैप को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको 3 कैटेगरी के अंदर आपको 3 म्यूचुअल फंड बताए। इस प्रकार से आपके पास हो जाते हैं 9 म्यूचुअल फंड, यानी कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर आपकी जरूरत के हिसाब से, आपके रिस्क के हिसाब से, आपके गोल के अकॉर्डिंग ही आप म्यूचुअल फंड चूज कीजिएगा और अपने पोर्टफोलियो में रखिएगा। मैंने 9 म्यूचुअल फंड बताया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 9 के 9 म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाना है। हाँ लगा सकते हो, ऐसा कोई हार्ड रूल नहीं है कि आप नहीं लगा सकते, लगा सकते हो। कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि 1,000 रुपए की सभी के अंदर एक SIP कर देंगे, तो ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन हमें इस प्रकार से नहीं चलना चाहिए। हमें अपनी जरूरत, गोल, यानी कि हमें एक तरफ जरूरत लिखनी है, गोल लिखनी है, गोल क्या है हमारा रिस्क एपेटाइट कितना है और हमें कितने टाइम पीरियड के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, उसी हिसाब से हमारे म्यूचुअल फंड के अंदर, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के अंदर म्यूचुअल फंड्स होने चाहिए, ठीक है ना। अब ये बात तो मैंने आपको बता दी कि म्यूचुअल फंड हम इनके अंदर कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन आपके गोल के अकॉर्डिंग, आपके रिस्क के अकॉर्डिंग, अगर आपको फिर भी कोई डाउट आ रहा है कि आप पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, कौन से म्यूचुअल फंड को अपने पोर्टफोलियो में रखें ना रखें, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको वहां पे कमेंट का रिप्लाई दूंगा, और जरूरत पड़ी तो मैं आपका वीडियो भी बना दूंगा उसके ऊपर, जिससे कि आप उससे काफी ज्यादा नॉलेज ले सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ और सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ वैल्यू मिली है इस वीडियो से तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि आपको यहाँ पर काफ़ी पर्सनल फाइनेंस और पैसा कैसे बनाएं ऐसी सारी चीज़ें बताई जाती हैं समय समय पर, और हम डेली वीडियो लेके आते हैं। तो आपके लिए अगली जो वीडियो आएगी वो भी काफ़ी शानदार होगी, तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।